मायानगरी मुंबई एक ऐसी जगह है जहां इंसान एक बार पहुंच जाए तो लौट कर आने का नाम ही नहीं लेता। मुंबई शहर कभी रुकता नहीं है। इस शहर की चकाचौंध देखकर लगता है जैसे कि यहाँ के लोग कभी सोते ही नहीं हैं। आज हम जिस मुंबई को देख रहे हैं वो पहले कभी ऐसा नहीं था। वो 7 छोटे छोटे टापुओं में बटा हुआ था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे इन छोटे छोटे टापुओं को जोड़ा गया। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। 18वीं शताब्दी से पहले मुंबई की जगह पर 7 अलग अलग टापू थे। माहिम, वर्ली, परेल, मझगांव, बॉम्बे, कोलाबा और छोटा कोलाबा। ये 7 टापू आपस में काफ़ी दूरी पर स्थित थे। इस विषय को अच्छे से समझने के लिए हमें मुंबई के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। सन 1534 में पुर्तगालियों और मुगल शासक हुमायूं के बीच समझौता हुआ और इस समझौते में मुंबई के 7 टापू और ठाणे की कुछ ज़मीन पुर्तगालियों को दे दी गई। पुर्तगालियों ने इन टापुओं की शक्ल बदल कर रख दी। इनके शासन में मुंबई के सभी टापुओं पर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ। कुछ समय बाद अंग्रेज़ों ने भारत में दस्तक दी। उनका ख्वाब संपूर्ण भारत पर कब्जा करने का था। मुंबई की तरक्की को देखकर उन्होंने मुंबई को हथियाना चाहा। इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स टू ने अपनी शादी का प्रस्ताव पुर्तगाल की राजकुमारी को भेजा। पुर्तगालियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और शादी में दहेज के रूप में मुंबई के 7 टापुओं को अंग्रेज़ों को दे दिया। इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स टू ने इन टापुओं को इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड प्रति साल में लीज पर दे दिया। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर सूरत में हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई के 7 टापुओं की हालत सुधारी और सन 1687 में अपना हेडक्वार्टर सूरत को छोड़कर मुंबई में बसा लिया। धीरे धीरे मुंबई के टापुओं में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और आबादी तेज़ी से बढ़ने लग गई। बढ़ती आबादी के कारण टापुओं को आपस में जोड़ने की मांग रखी गई। इंग्लैंड सरकार ने इन टापुओं को जोड़ने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया। साल 1708 में माहिम और सायन टापुओं को जोड़ा गया, लेकिन कुछ कारणों के कारण ये प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिया गया और आगे कोई भी टापू आपस में ना जुड़ पाए। साल 1772 में गवर्नर विलियम हरनेबी ने महालक्ष्मी और वर्ली टापुओं को जोड़ने की योजना बनाई। उन्होंने इसकी प्रपोजल अंग्रेज सरकार को भेजी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अंग्रेज सरकार प्रपोजल को ठुकराएगी नहीं, इसलिए मंजूरी आने से पहले ही उन्होंने पूरे 1 लाख रुपए खर्च करके महालक्ष्मी और वर्ली टापू को जोड़ दिया। 2 साल बाद अंग्रेज सरकार की चिट्ठी आई और उन्होंने गवर्नर विलियम हरनेबी के प्रपोजल को ठुकरा दिया। इस गलती के कारण विलियम हरनेबी को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। बढ़ती आबादी के कारण मुंबई के टापुओं में ज़मीन की मांग बढ़ने लग गई, इसलिए अंग्रेज सरकार ने टापुओं के बीच में से पानी को पूरी तरह से हटाकर सब टापू को एक संपूर्ण शहर मुंबई में बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसे सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में लैंड रिक्लेमेशन कहा जाता है। ये काम पूरे 150 साल चला और सन 1845 में मुंबई के सभी टापुओं को जोड़ने का काम खत्म हुआ। इससे मुंबई का क्षेत्रफल 485 स्क्वायर किलोमीटर हो गया और यहाँ की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। ये एक बात स्पष्ट है कि मुंबई के कई सारे इलाके जो अभी काफ़ी प्रसिद्ध हैं या फिर जहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऊंची ऊंचे इमारतों में रहते हैं, वहाँ पर कुछ साल पहले एक विशाल समुद्र हुआ करता था।